कुछ ही दिनों में शिवरात्रि है और ये रीडिंग आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअली और वैदिक दोनों रेमेडीज मैं आपको दूंगी। करियर की हैं, हेल्थ की हैं, फाइनेंस की हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितनी निकल के आएंगी रीडिंग में, बस कनेक्ट करके रखना मेरी एनर्जी के साथ। जितने लोग भी बहुत टाइम से मुझे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेरी एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड है। बहुत टाइम से द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा है, इसका मतलब वो मुझसे कनेक्टेड है। आप उस दिन, शिवरात्रि के दिन, अभी मैं आपको जो रेमेडीज बताऊंगी, मुझे भी नहीं पता अभी क्या निकल के आएंगी, स्पिरिचुअल रेमेडीज वैदिक मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चुपचाप, बिना किसी को कुछ बताए, बिना डिस्कस करे, आप चुपचाप वो शिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन आप वो करेंगे और उसके रिजल्ट्स जरूर आएंगे, बिना किसी डाउट के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, बस करना जरूर पूरे फेथ के साथ। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, ये मैं भोले बाबा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे नहीं, उनको थैंक यू बोलना कि आपको गाइडेंस मिली। जो गाइडेंस मिलेगी क्लियर कट, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स योर माइंड। ओके, देखो, ध्यान से सुनना। या तो आपके घर में आपकी फैमिली मेंबर कोई बहुत ही क्लोज होना चाहिए, इमीडिएट फैमिली का मेंबर। सारी सिचुएशन पहले पूरा सुनना। उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, किसी से रिश्ता किया था, या फिर आपका ही किसी के साथ रिश्ता हुआ है, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हैं, और आपको अब धीरे धीरे ऐसा फील होने लगा है कि ये इंसान मेरे साथ सिर्फ पैसे की वजह से, गोल्ड डिगर वाला जो होता है ना, गोल्ड डिगिंग, तो ऐसा मुझे बार बार वर्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं। तो या तो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है एंड यू, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके साथ रिलेशन जोड़ा तो सही, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये दिल के कनेक्शन इसका मेरे साथ है, ये दिल से मेरे साथ है। आपको या तो somebody is taking advantage of you, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, या फिर आपका कुछ मनी रिलेटेड कुछ ऐसा है कि आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी है, और या फिर खरीदने जा रहे हो, जस्ट बी, प्लीज मेक श्योर, या फिर कहीं पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ ऐसा मुझे आ रहा है कि दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ फॉर मनी, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ फॉर मनी। ये बहुत ही कड़वा, कड़वी सी बात है, सुनने में बड़ा गंदा सा लगता है, लेकिन ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अब अगर आप बहुत ज्यादा रिश्ते विश्ते देख रहे हो आजकल शादी के लिए, जो कि देख भी रहे होगे, ठीक है, क्योंकि गोचर, अभी ग्रहों के गोचर जो चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा टाइम है लव, रिलेशनशिप और शादी और प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए। लेकिन इस टाइम पर भी आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के फैसला लेना है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या, आपके आपका फायदा उठाना तो नहीं है किसी तरीके से। आप, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में किसी के साथ थे, तो उसको आपसे फायदा था, उसको आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसे से फायदा था, उसके पेरेंट्स को फायदा था, समथिंग लाइक दैट। मेरे सामने ऐसा है कि दे वॉन्ट योर मनी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैंने क्लियर कट बताया, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि दे वॉन्ट योर मनी। कोई कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, इस पार्टनरशिप में कैसे करना है, इस काम को, बिजनेस को कैसे चलाना है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्यों वो ऐसा है, कि थोड़ा सा इस चीज को लेके सोचो बैठ के। क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि somebody इज देयर इन योर लाइफ, या फिर कोई, अगर कोई पास्ट में था तो भी मुझे बताना, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक बार जरूर होगी। अगर हो चुकी है तो ठीक है, नहीं हुई है तो अभी आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ फायदा लेने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ मनी, बट आपको लग रहा है प्यार है, हो सकता है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि स्पाउस नहीं हो सकते, स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो यस। ठीक है, और अभी अगर कोई लाइफ में एंट्री कर रहा है, मैंने फिर बोला ग्रहों के गोचर चल रहा है, कोई आ भी सकता है, आ भी सकती है, उसमें भी आपको बहुत थॉटफुल रहना है कि ये इंसान क्या चीज है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, कि क्यों मेरी लाइफ में आया है, इसकी ट्रू इंटेंशन, उनकी ट्रू इंटेंशंस को पता करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और मुझे नजर आ रही है कि एक होता है ना कि somebody is getting better, but in the eye of universe, somebody is getting better in the eye of universe, ऐसा भी मुझे किसी के लिए लग रहा है। अभी मैंने एक ना छोटी सी रील डाली थी, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे मुझे डेली सुनते हैं, तो वहां पे ना एक रील डाली थी।
उसमें मुझे ना एक बहुत अच्छा-सा मैसेज आया था कि और वो मैसेज मैंने आपको डिलीवर भी किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी बोलते हैं ना कि अच्छों के साथ अच्छा बुरा, आप जाके सुनना। यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू, वो रील आप सुनना, आपको पता लगेगा, आपको गाइडेंस वहीं मिल जाएगी। अब ये वही वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कहीं न कहीं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये समबडी इज़ गेटिंग बेटर इन द आई ऑफ यूनिवर्स, लेकिन उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। मतलब आपके साथ चीज़ें अच्छी हो सकता है, हो रही हैं, बट आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। आपको नहीं पसंद आ रहा है कि मुझे नहीं चाहिए बेटरमेंट। आपके साथ ऐसी भी इस टाइम पे सिचुएशन है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रही है मुझे नहीं चाहिए। बट वो यूनिवर्स की नज़रों में बहुत अच्छी है। अब नाउ यू हैव टू बी वेरी, वेरी थॉटफुल अबाउट, बैठो और इस बारे में सोचो कि ये चीज़ मैं तो बोल रहा हूँ मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्या ये सच में मेरे लिए अच्छी है या नहीं है? सोचो इस बारे में, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। जितने लोग, ध्यान से सुनना, जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं, इक्वल गिव एंड टेक की जहाँ पर बात आ रही है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, सारी प्रॉब्लम्स सही हैं, सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है रिलेशनशिप में, कोई झूठ-फरेब ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस एक ये है कि आपको इनकम्प्लीट फील होता है। रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आपको इनकम्प्लीट फील होता है, आपको लगता है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, दोनों तरफ से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कुछ बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और ये बैलेंस की एनर्जी, लेट मी टेल यू, ज़रूरी नहीं है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, जिसके साथ आप मैरिड हो, उसके साथ। ये बैलेंस, आपको हमेशा बैलेंस याद रखना, जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी ही बैलेंस कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी कभी बैलेंस नहीं करेगी। इसी वजह से बोलते हैं ना मांगलिक, नॉन मांगलिक। अब मांगलिक जो इंसान होगा उसकी मंगल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जो इंसान मांगलिक नहीं होगा उसका मंगल उतना ज्यादा उग्र एनर्जी वाला नहीं होगा, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता। इसी वजह से ही शादियां डिस्ट्रॉय होती है। इसका मतलब कोई दोष नहीं है कि दोष लग गया, ये लग गया, बस यही है, वो बैलेंस नहीं हो पाती तो शादी टूट जाती है, शादी खराब हो जाती है। अगर वो बैलेंस ही करना सीख जाओ तो वो टूटेगी ही नहीं। ये सिचुएशन आपके साथ है। आपके लाइफ में आप चाहे मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, कुछ भी सिनेरियो आपका कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आपको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी इस टाइम पे ज़रूर भेजी जाएगी। कुछ ना कुछ बैलेंसिंग बैलेंसिंग एनर्जी ज़रूर आपके लिए काम करेगी, और ये मैं लिटरली बोल रही हूँ। या तो ये किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप चल रहा था ना, कैजुअल सब कुछ चल रहा था, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। किसी के साथ ऐसे ही आपका बस ठीक-ठाक चल रहा था, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक चीज़ों के साथ कुछ बैलेंस वैलेंस नहीं होता है, वो हमारा सिर्फ दिमाग का खेल होता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे इनकम्प्लीट फील हो रहा था कि मतलब मेरा गिविंग नेचर ज़्यादा है और सामने वाले का उतना ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा केयरिंग, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सामने वाले का, तो यहाँ पर आपको, या तो वो इंसान आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अटेंशन देने लगेगा, देने लगेगी। नहीं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपको कमिटमेंट देगा, आपका कोई मतलब सीरियस कमिटमेंट देगा या देगी, जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। आई होप ये चीज़ समझ रहे हो आप, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो बैलेंसिंग वाली एनर्जी आपको यहाँ पे मुझे, आपने देखो माँ काली की एनर्जी आपने सुनी होगी। माँ काली के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपने, मैं बहुत सारी कहानियाँ काली युग पे भी बताती हूँ, और माँ काली की बहुत सारी कथाएँ भी मैं वहाँ पे बताती रहती हूँ। माँ काली की एक कथा आती है ना, जिसमें कि माँ का उग्र जब रूप हुआ था चंड-मुंड वाला, तो आपने वो सुना होगा। उसमें क्या हुआ था, माँ का जो गुस्सा था, जब उनका गुस्सा थामे थम नहीं रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ था? भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप धारण किया था। तो ये एनर्जी सिर्फ बैलेंस वाली वही कर सकता है जो आपकी उस एनर्जी को समझ सके, ठीक है? आपको बैलेंस जो करता है ना, वो आपके गुस्से से, आपके बचपने से, आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ होता है और आपकी हर चीज़ को बैलेंस करता है, और लाइफ में आपके डाउन फेज़ आएगा तो भी वो आपकी हेल्प करेगा, आपके लाइफ में बहुत अच्छा फेज़, हर तरीके से। तो ये बैलेंसिंग एनर्जी, और अगर आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जिसका बस थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे वो एनर्जी बैलेंस हो सकती है। अब देखो एनर्जी बैलेंस की बात आई है, यहाँ पे मुझे एक रेमेडी है, सब बहुत इंपॉर्टेंट। जो आप जितना आपका वज़न है, जो आपका भार है, उतने भार का आप मान लो आप 50 किलो के हो, ठीक है? तो उतने भार का आप गौशाला में चारा ज़रूर
शिवरात्रि के दिन ही, आप सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आप चढ़ाएँगे, ठीक है? मतलब आप अपनी जितना भी आपका वज़न है, ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना है। नंबर 2 बैलेंस का आ गया, मैं कह रही हूँ बहुत ही फैंटास्टिक है। किसी का आपके यहाँ पे अगर किसी का कोर्ट केस भी चल रहा है और बहुत परेशान है कोर्ट केस से, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो अभी बता रही हूँ। दूसरा आपको क्या करना है, जितना ये तो आप मतलब आप ज़रूरी नहीं शिवरात्रि के दिन ही, शिवरात्रि के बाद भी आप कर सकते हो। ऑन एनी फ्राइडे, किसी भी फ्राइडे को आप कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि हम कंजके बिठाते हैं ना, हम अष्टमी वाले दिन जो है अपने घर में कंजके बिठाते हैं। इसी तरीके से जो लेबर का काम करते हैं, जैसे किसी के घर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मज़दूर, अगर मैं एक राइट वर्ड हिंदी में बोलूँ, मज़दूर जो होते हैं, उनको अगर आप खाना खिला सकते हो तो, ठीक है? कोशिश करो, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, कोशिश करो एक ना वो जोड़े में हो, उनको शिवरात्रि के दिन खाना खिलाओ, शिवरात्रि वाले दिन नहीं हो पाता है, तो फिर आप जो है फ्राइडे को खिलाओ। ये बहुत अच्छा, अगर कोई कोर्ट केस का आपका कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है। बहुत ही अच्छा है। जितने लोग मुझसे आजकल बात कर रहे हैं, उनको तो मैं बोल ही रही हूँ, ये चीज़ तो करना ही करना। भगवान श्री ओके, भोलेनाथ जी का साथ में माँ पार्वती का गठबंधन इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है। उनका गठबंधन करना होता है। आप जाओगे, किसी भी शिवालय में जाओगे, शिवलिंग होंगे, शिवलिंग के साथ माँ पार्वती की प्रतिमा होगी। बहुत सारे उसमें नहीं होता है, बहुत सारों में होता है। तो आपको वैसा मंदिर देख लेना, अभी आपके पास टाइम है। शिवालय में जाओगे, जो कच्चा कच्चा वो होता है ना, कच्ची मूली होती है जो, ठीक है? उसके साथ 7 बार बिना गाँठ बाँधे, गाँठ नहीं बाँधनी है, 7 बार गठबंधन करोगे, ठीक है? भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती के साथ, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, जिनकी शादियाँ बहुत डिले हो गई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी शादी पे किसी ने बंधन किया है। मैं कह रही हूँ कि आप उठा के पेन इस चीज़ को लिख लो। अगर किसी ने आपकी शादी पे बंधन कर रखा होगा ना, तो आप ये उपाय करना, और वो बंधन चाहे कितना बड़ा बंधन हो, कितना भी बड़ा बंधन हो, भगवान भोलेनाथ के साथ, सारे देवी-देवताओं के साथ, सारे भूत-पिशाच सब चलते हैं। तो हर तरीके से ये काम करेगा। तो ये गठबंधन करना, याद रखना, 7 बार वो घुमाएँगे और उसका गाँठ नहीं बाँधनी है। ठीक है? इसके साथ-साथ माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करो, 16 श्रृंगार अर्पित करो, माँ पार्वती को चुनरी अर्पित करो। ये लड़का-लड़की सभी कर सकते हैं। आपकी उम्र 25 है, 35 है, 45 है, डज़न्ट मैटर। अगर आपकी शादी की समस्या चल रही है, शादी पे बंधन है, शादी हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि बंधन है, तो वो भी ठीक होगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, पर करना ज़रूर, ठीक है? और मैं आपको अभी से ऐसी एनर्जी, पूरे इंटेंशन के साथ आपको ऐसी एनर्जी भेज रही हूँ। जितने लोग भी मुझे बहुत टाइम से सुन रहे हैं, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा हैं, अभी बने हैं, बनने वाले हैं, उनके लिए ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं, वो मैं कह रही हूँ, अगर 10% असर करनी होंगी ना, तो 90% नहीं, 100% असर करें। ठीक है? आपसे मिलते हैं एक और रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।